बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। शहर दस्तूर पर नाजरीन थरथली मच गई है। 5 जजेस सिटिंग 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाती हैसियत में पहुंचे हैं। वो किसी जज से, वो किसी चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए नहीं गए। वो किसी चीफ जस्टिस या किसी जजेस की कमेटी में शमूलियत के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, जैसा कि वो माजी में जाया करते हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट के उस गेट से इंटर हुए जिस गेट से साइलिन लिटिगेंट्स इंटर होते हैं, और उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड लिए और उसके बाद उनकी एंट्री हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सिक्योरिटी थी उसको हलचल मच गई। जैसे कि सिक्योरिटी एहलकारों को मालूम नहीं था कि क्या हो गया, क्या मामला हुआ कि 5 जज खुद चलकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने 5 दरखास्तें दायर की। 5 जजेस ने, और एक दरखास्त अलग से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दायर की। मजमूई तौर पर 6 दरखास्तें दायर हुई हैं। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वो वीडियो देखें जिसमें उनकी आने के मनाजिर है कि वो आए कैसे, कैसे चल के, कैसे जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस तक गए। उसके बाद हम नेक्स्ट मरहले में आपको मजीद जो है वो तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। तारिक महमूद साहब ये किसकी ओरिजिनल कार्ड दे दे उसकी वही कॉपी है सरदार यस सर। हाँ कार्ड मिले हो जाएगा सरदार साहब। मैडम कार्ड को वो देंगे हमसे ब्रांच में, अगर जरूरत हुआ तो करवा लेंगे। थैंक यू। कैसे हैं सर? क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? कैसे कैसे क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सर आप लोग 2 पिटिशनर हैं या? सर हम इंडिपेंडेंट पिटिशनर भी हैं और सारे इंडिपेंडेंट पिटिशनर अभी आप सब ये चले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। तो कमजोर लग रहे हैं सर। मैं डायबिटीज का शिकार हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके पीछे आना भी हमारे लिए एहसास है। अस्सलाम वालेकुम। आऊँ ऐसा ना हो कि मेरा ये आना फिर तनाज़ा बन जाए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर ये साइलिन को रात के सोने के लिए सेंटर बना है और ये जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि कैसे जजेस आए और उन्होंने कार्ड्स अपने लिए
और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के पास गए ताकि वो अपनी पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर सकें। एक गैर मामूली एक डेवलपमेंट है, गैर मामूली तब्दीली है। माजी में जो साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिनकी मुअत्तली पर, जिनको हटाने पर एक पूरी वकला तहरीक चली और उनको बहाल कराया गया, वो इसी तरह वकला के साथ चलकर सुप्रीम कोर्ट में गए, अपना केस उन्होंने लड़ा। इसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की मिसाल हमारे सामने है, और उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की मिसाल भी हमारे सामने है। लेकिन ये तमाम एक एक जज थे। पहली दफा ऐसे हो रहा है कि 5 सिटिंग जज वो अपने ग्रीवियंस लेकर एक मुतासरा फरीक के तौर पर इंसाफ के हुसूल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो गए हैं और वो वहां पे पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, पिटिशंस दी और वहां पे बायोमेट्रिक करवाई। वहां पे जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से सवाल हुआ कि क्या आपकी इंस्पिरेशन ये जस्टिस काजी फाइज ईसा है, क्योंकि माजी में वो भी इसी तरह पिटिशन फाइल करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी इंस्पिरेशन नहीं है। इसी तरह जस्टिस जो जागीरी हैं उनसे ये सवाल हुआ कि इस्तीफे की खबरें चल रही थी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे। तो आज की जो वहां पे पिटिशन फाइल हुई उनमें क्या है, क्या था, वो तो आपके सामने रखते हैं कि कौन सी पेयर्स की गई हैं, रिस्पोंडेंट कौन है, किसके खिलाफ केस है। जो 5 जज हैं हाई कोर्ट के, और क्या वो अपने केसेस सुन के आए थे, ये वो सवालात भी हुए उन जजेस से। तो आगे बढ़ने से पहले कि आज की पिटिशंस में एक्चुअली इन जजेस ने कहा क्या है, क्या लेने आए हैं, क्या इंसाफ चाहिए उनको सुप्रीम कोर्ट से, तो उस पर तो हम बात करते हैं। पहले आप देखें कि वो जजेस जब उनका वो वहां पे कंक्लूड हो गया, ये तकरीबन 1 घंटे की कार्रवाई थी, तो उसमें जब कंक्लूड हो गया तो वहां से जब वापस गए तो उनके साथ क्या हुआ वो आप देखें। उसके बाद हम अगले मरहले में आपको बताते हैं कि इन पिटिशंस में एक्चुअली है क्या। सपोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगी? सर हमारा हमेशा कानून पे बिलीव हुआ है और इंसाफ, यही हमारी बात। तो बतौर एक दरखास्तदार कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल वैसे जैसे आम पाकिस्तानी पार्किंग से गाड़ी आगे आगे सर आगे सर ये साथ में कार्ड लेंगे और पहले साथी कार्ड लेते हैं वाइसर सीट पर। इस अमल से आम शहरी को ये नहीं लगेगा कि अगर जजेस भी इस तरह जा रहे हैं नहीं है सर, मैं कोई इंटरव्यू दूँ अच्छा नहीं लगेगा। जाती राय की हद तक जाती राय फिर कैमरों में नहीं होता। सर जो केसेस आपके सामने केसेस करके आए पूरी कोर्ट करके। सर अगर अभी आप किसी वकला तंजीम के हेड होते तो आजकल क्या कर रहे होते? वकालत
यही देख रहे हैं कि वकालत का मेयार अब कैसा हो। सर आप चीफ जस्टिस डोगर के बनाए हुए बेंचों में जो जजेस हैं उनके साथ भी तो आप बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? नहीं, वो हमारे साथ नहीं बैठते। अच्छा, वो नहीं बैठते। सर आपने वकील क्यों नहीं किया, खुद मुकदमा लड़ना क्यों? जब बड़े बड़े वकील हैं इस मुल्क में, अपना केस खुद लड़े। काजी फाइज साहब ने भी यही किया था सर। और बाद में वो क्या हो गया था? अब आना जाना लगा रहेगा हम इसको कैसे, इससे कबल भी खास लोग से साथी हुए तो मुखला जस्टिस के हवाले से तहरीक करी थी। आपको कहीं ये तो नहीं सलामने लगेगा कि आने वाले दिन में कोई से बड़ी उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की इज्जत पीछे हासिल भाई। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि वो जजेस जो है वो वापस जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और उनसे बड़े सवालात भी हुए। कुछ सवालात के जवाबात उन्होंने दिए, कुछ के नहीं दिए, और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो चुके हैं। अब आते हैं कि ये दरखास्तें हैं क्या। बुनियादी तौर पर 5 जज थे जो आए थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। 5 जजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे, और वहां पे आकर उन्होंने अपनी पिटीशंस फाइल की। अब आप सोच रहे होंगे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का मामला कहां रह गया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 2 पिटीशंस फाइल की हैं। एक तो इनके साथ वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात में इश्यूज चल रहे हैं उसके हवाले से, और एक अलग से उन्होंने दरखास्त दायर की है जिसमें ये कहा गया है कि उनको काम से रोकना गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त में कहा गया है। तो 11 इस्तदाएं की गई हैं इन पिटिशंस में, यानी कि 11 प्रेयर्स हैं, 11 जो वो ऐसे नुकात हैं जिन पर इंसाफ वो मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, कि ये जो जज खुद बैठकर दूसरे साइलिन को इंसाफ देते हैं, अब वो जो है वो इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आए हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, आपने सुना, ये भी कहा कि अब आना जाना लगा रहेगा। मतलब ये है कि अब वो खुद आएंगे, 5 जजेस खुद केस की पैरवी करेंगे, खुद केस लड़ेंगे, खुद कानूनी जंग लड़ेंगे, और उनकी पिटिशंस में जो रिस्पोंडेंट साइड है वो है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन को रिस्पोंडेंट इन केसेस में बनाया गया है। 11 इस्तदाएं थी इस मामले में। 11 इस्तदाओं में पहली इस्तदा जो की गई इन जजेस की जानिब से वो ये है कि इंतजामी इख्तियारात को जजों के अदालती इख्तियारात पर हावी होने या उन्हें कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाने दिया जाए। दूसरी इस्तदा ये की गई है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये इख्तियार ना रखे कि वो अपनी मर्जी से बेंच बनाए या मुकदमे एक बेंच से दूसरे बेंच को भेजे, खास तौर पर जब एक बेंच पहले ही किसी केस को सुन रहा हो। तीसरी इस्तदा इसमें यह की गई है कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से जजों को रोस्टर से ना निकाल सके, क्योंकि निकाला गया है रोस्टर से, और ना ही इन्हें अदालती काम करने से रोक सके। चौथी इस्तदा यह की गई है कि बेंच बनाने, मुकदमे मुंतकिल करने
या रोस्टर जारी करने का अमल सिर्फ उन उसूलों के तहत होना चाहिए जो हाई कोर्ट के तमाम जजों ने मिलकर बनाए हों, जैसा कि आइन में दर्ज है। उसके बाद कहते हैं कि मास्टर ऑफ रोस्टर का उसूल यानी सब फैसले सिर्फ चीफ जस्टिस करे, सुप्रीम कोर्ट पहले ही खत्म कर चुकी है, इसलिए बेंच बनाने या मुकदमे मुंतकिल करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद छठी इस्तदा यह की गई है कि इंतजामी कमेटियां जो 3 फरवरी 2025 और 15 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन के जरिए बनाई गई और उनके सब इक़दामात बदनीति पर मबनी और गैर कानूनी हैं। 7वीं इस्तदा यह की गई है कि इन दोनों पिटिशंस और इनके तहत किए गए सब नोटिफिकेशंस और इनके तहत किए गए सब फैसले ख़त्म किए जाएं, क्योंकि ये गैर कानूनी और अदालती इख्तियारात से बाहर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल 2025 जो एक गैर कानूनी इंतजामी कमेटी ने बनाए और मंजूर किए और अदालत की पेशगी मंजूरी के बगैर उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये आइन के खिलाफ है और इसके बाद की मंजूरी भी गैर कानूनी और बेअसर है। 9वीं इस्तदा यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लाजिम है कि वो आइन और कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट अदलिया की निगरानी करे और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदलिया को एक मजबूत इदारा बनाए ताकि वहाँ के जज आज़ाद अदलिया के तौर पर बिला खौफ और बिला दबाव इंसाफ कर सकें। 10वीं इस्तदा यह की गई है कि हाई कोर्ट अपने ही खिलाफ आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जारी नहीं कर सकती और हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच किसी सिंगल बेंच के अबूरी फैसलों पर अपील नहीं कर सकता और ना ही सिंगल बेंच की कार्रवाई को इस तरह काबू कर सकता है जैसे वो मातहत अदालत हो। हाई कोर्ट के जज को सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही अदालती फराइज से रोका जा सकता है। किसी जज को हटाने के लिए को वारंटों का रिट दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आइन के मुताबिक काबिले समात ही नहीं है। तो ये 11 किस्म की इस्तदाएं हैं जो इन पिटिशंस में की गई हैं। खास तौर पर एक गैर मामूली एक तब्दीली, गैर मामूली एक हलचल, गैर मामूली एक थरथली है अदलिया में जो मच चुकी है। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, खुद केस लाए हैं, खुद केस जमा कराया है और खुद ही केस लड़ेंगे। अब देखते हैं कि ये कानूनी जंग जो शुरू हो चुकी है ये कहां जाकर खत्म होती है। आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।